नमस्कार। मैं राकेश गुणवंता मनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़त मूर्खों के और कुछ लक्षण देखने वाले हैं। आप सभी ने रामायण पढ़ी होगी। रामानंद सागर जी की रामायण देखी भी होगी। तो जरा विचार कीजिए कि रावण ने सीता जी का हरण क्यों किया, जबकि रावण स्वयं ये जानता था कि रावण का भाई खर, जो रावण के समान ही बलवान है, उसके दोनों भाई त्रिशिरा और दूषण, वो भी अत्यंत बलवान हैं। इन तीनों का उनकी 14,000 मायावी सेना के साथ अकेले श्री राम ने वध कर दिया है। लक्ष्मण ने मायावी राक्षसी शूर्पणखा के नाक कान काट लिए हैं। ऐसे में भगवान राम रावण को सहज रूप से परास्त कर सकते हैं। ये जानते हुए भी रावण ने सीता हरण क्यों किया, ये एक चिंतन का विषय है। आप भी इस बारे में सोचिए। और आपको क्या कारण लगता है? क्या रावण एक पढ़त मूर्ख था? क्योंकि वो तो महान पंडित था, सभी शास्त्रों का, वेदों का ज्ञाता था, फिर भी उसने ऐसा दुष्कृत्य क्यों किया? आप क्या सोचते हैं? कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार अवश्य लिखें। और रावण ने ऐसा क्यों किया, ये मैं आपको अपने अगले एपिसोड में अवश्य बताऊंगा। तो चलिए आज का हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। श्री सार्थ दासबोध के अंतर्गत संत रामदास स्वामी जी द्वारा पढ़त मूर्खों के जो लक्षण बताए हैं, उन कुछ लक्षणों पे आज हम और विचार करेंगे। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि वैभव के कारण दूसरों को जो तुच्छ समझता है, जिसके पास धन संपदा बहुत ज़्यादा है, अमीर है, अत्यंत श्रीमंत है, ऐसा व्यक्ति दूसरों को जो तुच्छ समझता है, अपने बराबरी के जो सम्मानीय श्रीमंत या धनवान लोग नहीं हैं, उनको जो तुच्छ समझता है और पाखंडी मत प्रतिपादित करता है, यानी लोगों के सामने झूठा अपना सद्व्यवहार दिखाता है, वह व्यक्ति एक पढ़त मूर्ख के समान है। तो संत रामदास स्वामी जी का ये कहना है कि जिसके पास धन संपदा विपुल मात्रा में है, उसने दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए। जो दूसरों का सम्मान नहीं करता अपनी धन संपदा के कारण, वो एक पढ़त मूर्ख के समान है। संत रामदास स्वामी फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति पंडित है, वैराग्यशील जिसका वृत्ति है, जो अत्यंत ब्रह्मज्ञानी है, बड़े बड़े योगी और सर्वज्ञ होकर भी केवल अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर लोगों को भविष्य बतलाता है, वह एक पढ़त मूर्ख के समान है। यानी अपनी समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए जो लोगों को भविष्य बताता है, अत्यंत ज्ञानवान और सर्वज्ञ होते हुए भी वह पढ़त मूर्ख के समान है। संत रामदास स्वामी पढ़त मूर्खता का 22वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि कथा श्रवण करते समय मन ही मन जो कथा कर रहा है, उस वक्ता के गुण और दोषों के बारे में जो विचार करते रहता है। कथा तो श्रवण करना दूसरी बात रही, लेकिन जो वक्ता है उसके गुण दोषों का जो विचार करते रहता है और दूसरों का आदर सत्कार होते हुए जिसे सहन नहीं होता,
मत्सर से पीड़ित हो जाता है, वह व्यक्ति एक पढ़त मूर्ख के समान है। संत रामदास स्वामी फिर कहते हैं कि भक्ति, वैराग्य, भजन, पूजन ये कुछ भी नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति, वैराग्य, भजन, पूजन ये कुछ भी नहीं करता, सत्कार्य न करते हुए भी ब्रह्म ज्ञान की बातें बढ़ चढ़कर करता है, ऐसा व्यक्ति पढ़त मूर्ख के समान है। फिर आगे संत रामदास स्वामी ये कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्र, वेद, शास्त्र इन बाबत अपने मन में जिसके लिए कोई आदर ही नहीं है, पवित्र कुल में जन्म लेकर भी अपवित्र मन से वर्तन करता है, वह एक पढ़त मूर्ख के समान है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है, फिर भी वो लोगों को अपने उपदेश देने का काम करते रहते हैं। जिन्होंने कि पूरा अध्ययन अभी किया ही नहीं है, सब कुछ जाना नहीं है, वो लोगों को उपदेश देने का काम करते हैं, तो वो एक पढ़त मूर्ख के समान है। पहले स्वयं पूर्ण ज्ञान प्राप्त कीजिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। आपके जीवन में वो दूसरों को दिखना चाहिए, तब आप लोगों को उपदेश करने के लायक बन सकते हो। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र, वेद, शास्त्र, पुराण इसका सम्मान नहीं करता, इसका आदर नहीं करता, उसने एक आदर्श कुल में जन्म लिया हुआ है, उसको ब्रह्म ज्ञान जितना ज्ञान उसने अर्जित किया हुआ है, फिर भी वो अपवित्र मन से वर्तन करता है, तो ऐसा व्यक्ति भी पढ़त मूर्ख के समान है। संत रामदास स्वामी आगे कहते हैं कि जो लोग अपना सम्मान करते हैं और उनके मन के अनुसार वर्तन करता है, जिस व्यक्ति का कोई विशेष समाज में योगदान भी नहीं है, फिर भी धनवान होने के कारण जो उसकी स्तुति करता है और उस व्यक्ति से यदि उसको कोई लाभ न मिले तो वो फिर निंदा भी करने लगता है, वो एक पढ़त मूर्ख के समान है। आपको ऐसे व्यक्ति अक्सर आपको दिखाई देंगे कि जो लोग हमारी स्तुति करते हैं, उनके तो इच्छाओं का ध्यान में रखते हैं, हम उसके अनुसार वर्तन करते हैं, परंतु जो हमारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता, उसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते। ऐसा व्यक्ति भी होता है कि जो किसी धनवान व्यक्ति से कुछ पाने की इच्छा से उसकी स्तुति, उसका सम्मान, आदर करते रहता है, पर जब उस व्यक्ति से उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, तो वो बाहर आकर फिर उसकी निंदा भी करने लगता है, तो वो एक पढ़त मूर्ख के समान है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि सबके सामने कुछ वर्तन और पीठ पीछे अलग वर्तन, बोलता कुछ है, करता कुछ है। इस प्रकार का जो वर्तन करता है, वह व्यक्ति भी पढ़त मूर्ख के समान है। तो हम यदि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमारा वर्तन भी उसी के अनुसार होना चाहिए और वो हमारे जीवन में दूसरों को परिलक्षित होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता, ऐसा व्यक्ति पढ़त मूर्ख के समान होता है। प्रपंच के कार्य में तो बड़ा मन लगा के काम करता है, घर बनाना है, कुछ घर के लिए कुछ व्यवस्था, सुख सुविधा
तैयार करनी है तो मेहनत करके वो घर में अपनी सुख सुविधाओं को और बढ़ाता है, परिवार के सदस्यों के प्रति जिसका बहुत प्रेम बना हुआ है और अपने हर परिवार के सदस्य की छोटी छोटी बारीक बारीक इच्छा आकांक्षाओं का जो ध्यान रखकर उनको पूर्ण करने का प्रयत्न करते रहता है, परंतु परमार्थ के कार्य में रुचि नहीं लेता। माने भक्ति के मार्ग के ऊपर चलने में जिसका आलस बना रहता है, वह व्यक्ति एक पढ़त मूर्ख के समान है। संत रामदास स्वामी आगे कहते हैं कि सच न बोलकर लोगों को बुरा लगेगा, इस कारण जो व्यक्ति सच नहीं बोलता और जो सच बात है उसको घुमा फिरा कर लोगों को बुरा न लगे इस प्रकार से बात करता है, जो पराधीन है, ऐसा व्यक्ति पढ़त मूर्ख के समान रहता है। सन्मार्ग के रास्ते पर भटक कर दुष्कृत्य करता है और गलत रास्ते पर चलने की जिद करते रहता है, वह एक पढ़त मूर्ख के समान है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अच्छे मार्ग पे तो चलते रहते हैं, पर अच्छे मार्ग पर चलते चलते अचानक हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं और जब हमारे साथी मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे गुरुजन जब हमको समझाते हैं कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता हमको छोड़ देना चाहिए, तो उसी गलत रास्ते पर चलने की जो जिद करता है, ऐसा व्यक्ति पढ़त मूर्ख के समान होता है। रात और दिन कथा पुराणों को तो सुनता है, परंतु अपने अवगुणों को त्याग नहीं पाता। अपना हित किस काम में है, यह जो हमेशा खोजते रहता है, वह एक पढ़त मूर्ख के समान है। माने कथा पुराण तो बड़े लगन के साथ श्रवण करता है, पर जो कथा पुराणों में बातें बतलाई गई है, जो सद्गुण बतलाए गए हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात नहीं करता और अपना हित किस बात में है इसकी जो खोज करते रहता है, ऐसा व्यक्ति पढ़त मूर्ख के समान होता है। बड़े बड़े लोग जो निरूपण करने वाले होते हैं, उनके उपस्थित होने के बावजूद उनके सामने जो निरूपण करने का साहस दिखाता है, दूसरों के अवगुणों को लक्ष्य कर बात करता है, ऐसा व्यक्ति पढ़त मूर्ख के समान होता है। अपना शिष्य अवज्ञाकारी है, उसके बावजूद मेरा शिष्य मेरी सेवा करेगा, ऐसी जो अपने मन में आशा रखता है, वह एक पढ़त मूर्ख के समान होता है। कथा श्रवण करते समय वक्ता के दुर्गुणों पर टिप्पणी करना, तब वक्ता ने मेरे ही दुर्गुणों पर टिप्पणी की है ऐसा मानकर क्रोध के अंदर ही अंदर जलता है, वह एक व्यक्ति पढ़त मूर्ख के समान होता है। कभी कभी क्या है, कथा करते समय जो वक्ता होता है, वो लोगों के दुर्गुणों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे दुर्गुण लोगों में पाए जाते हैं, तो वो जो दुर्गुण वक्ता ने बताए हैं, वो मेरे ही को टारगेट करके बोला गया है, ऐसा समझकर जो व्यक्ति व्यवहार करता है, वो पढ़त मूर्ख के समान होता है। अपने धनवान होने का जिसको घमंड होता है और इस घमंड के कारण जो सद्गुरुओं को
सम्मान नहीं देता, उनका आदर सत्कार नहीं करता, वह व्यक्ति पढ़त मूर्ख के समान होता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि वेद शास्त्रों की बात मुख से बोलना और अपना सारा ध्यान धन संचय की तरफ लगा के रखना, धन संचय की ओर केंद्रित करके रखना, परमार्थ का उपयोग भी धन प्राप्ति के लिए करना, वह एक पढ़त मूर्खता का लक्षण है। यानी जब व्यक्ति बात करता है तो वेद पुराणों की, शास्त्रों की अच्छी अच्छी बातें करता है, अच्छे अच्छे उदाहरण देता है, पर उसका सारा ध्यान धन संचय की ओर लगा रहता है। किस प्रकार हम धन संचय कर सके, और परमार्थ का जो भी उपदेश भी करता है वो धन प्राप्ति के लिए करता है, ऐसा व्यक्ति पढ़त मूर्ख के समान होता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि लोगों ने नीति अनुसार वर्तन करना चाहिए। ऐसे दूसरों से जो अपेक्षा करता है और स्वतः भी कुछ हमको लाभ प्राप्त हो, इस हेतु से समाज में कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति पढ़त मूर्ख के समान होता है। भक्ति मार्ग को छोड़कर आपस में कार्यों में, अपने परिवार के कार्यों में, प्रपंच के कार्यों में जिसका मन रमता है, अपने आचरण से भक्ति के मार्ग को जो छोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति पढ़त मूर्ख के समान होता है। अंत में संत रामदास स्वामी कहते हैं कि पूरा आयुष्य, अपना पूरा जीवन निकल गया और सारा जीवन केवल प्रपंच का नियमित रूप से, सुंदर रूप से चलने के लिए जिसका मन लगा रहा, उसने अपना सारा समय अच्छे से प्रपंच करने में व्यतीत कर दिया और परमार्थ की बिल्कुल चिंता भी नहीं की, ऐसा व्यक्ति एक पढ़त मूर्ख के समान होता है। क्योंकि परमार्थ मृत्यु के बाद हमको सुख और आनंद प्रदान करता है। तो आज के पॉडकास्ट में यहीं तक ये पढ़त मूर्खों के लक्षण आपको बतलाए गए हैं, और मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया कि क्या रावण एक पढ़त मूर्ख था, जिसके कारण ये जानते हुए भी कि भगवान श्री राम रावण से ज़्यादा शक्तिशाली, बलशाली हैं, उसके बावजूद भी उसने सीताहरण किया। तो क्या रावण पढ़त मूर्ख था? कृपया अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखें। रावण ने सीताहरण क्यों किया, इसका मैं कारण आपको अपने अगले पॉडकास्ट में अवश्य बताने का प्रयास करूंगा। तो आज इतना, यहीं तक। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।